हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की मैथ। इस क्लास 11th की मैथ में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3C के सवालों को। प्रश्नावली 3C का ये वीडियो नंबर 6 है। इस वीडियो नंबर 6 में हम 8वें नंबर के सवाल को पढ़ेंगे। तो आइए 8वें नंबर के सवाल को देख लेते हैं। 8वें नंबर के सवाल में दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। हमें 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए पहला सवाल दिया गया है cos x बराबर -1/2 x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए इस सवाल को, cos x का मान दिया गया -1/2 और x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए पहले हम एक चतुर्थांश बना लेते हैं और सवाल में हमसे कहा गया है कि x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए ये तीसरा चतुर्थांश है। इस तीसरे चतुर्थांश में x स्थित है। तो देखिए इस बिंदु को a नाम दे देंगे और इस बिंदु को b नाम दे देंगे और ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु को o से प्रदर्शित करते हैं। सवाल में cos x का मान दिया गया है -1/2। तो आप लोगों ने ये तो कक्षा 10 में पढ़ा ही होगा। लाल बटे कक्का, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। लाल बटे कक्का ये याद करने की ट्रिक होती है। sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण और cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। sin थीटा को उल्टा होता है cosic थीटा, sin थीटा को उल्टा होता है cosic थीटा। cosic थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब और cos थीटा को उल्टा sec थीटा होता है। sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। tan थीटा को उल्टा cot थीटा होता है। cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, ये होता है। तो आप लोगों को ये याद करना है, sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण और cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार और cosic थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब और sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार और cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो देखिए सवाल में cos x का मान दिया गया -1/2। तो देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो देखिए इसमें समकोण के सामने वाली भुजा ये कर्ण होगी और न्यून कोण के सामने वाली भुजा ये लंब होगी और ये नीचे वाली भुजा आधार होगी। तो देखिए सवाल में आधार का मान है -1, आधार का मान है -1 और कर्ण का मान है 2। इस त्रिभुज की हमें 2 भुजाएं पता है, हमें तीसरी भुजा निकालना है। तो देखिए हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज OAB में, समकोण वाला बिंदु बीच में OAB में। तो देखिए हमें तीसरी भुजा निकालना है। तो तीसरी भुजा कैसे निकालेंगे, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, कर्ण OB है। तो OB के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर। लंब AB है, AB के स्क्वायर। आधार OA है तो OA के स्क्वायर। OB स्क्वायर, OB 2 है तो 2 का स्क्वायर। AB स्क्वायर जो कहते हो प्लस OA स्क्वायर। OA का मान -1 है तो -1 के स्क्वायर करेंगे। 2 का वर्ग होता है 4, 2 का वर्ग होता है 4। AB स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1 होता है। तो देखिए AB स्क्वायर 4, 1 का पक्षांतर कर देंगे तो -1 हो जाएगा। तो देखिए AB बराबर 4 में से 1 जाएगा 3 आएगा और यहाँ से वर्ग घटाया है तो इसमें अंडर रूल लग जाएगा। तो देखिए इसका मान आएगा, AB भुजा का मान आएगा √3। तो देखिए ये y अक्ष की ऋणात्मक दिशा है, ये y अक्ष की ऋणात्मक दिशा है। तो इसका जो मान होगा -√3 होगा। आप लोगों को ये याद रखना है
यदि x अक्ष की ये दिशा है तो ये जो ऋणात्मक होती है तो इसका मान जो है माइनस में होना चाहिए, और ये जो है y अक्ष की ऋणात्मक दिशा है तो इसका मान जो है माइनस में होगा। तो अब देखिए हमें जो है त्रिकोणमिति 5 फलनों के मान ज्ञात करने हैं। तो पहले हम साइन x का मान निकालेंगे। तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो देखिए इसमें जो है लंब वाली भुजा क्या है, लंब वाली भुजा जो है ए बी है, लंब वाली भुजा ए बी है, और कर्ण वाली भुजा क्या है, कर्ण वाली भुजा जो है ओ बी है, कर्ण वाली भुजा जो है ओ बी है। तो देखिए ए बी का मान क्या है, ए बी का मान है -√3 ये है, बटे ओ बी का मान क्या है, ओ बी का मान है 2। अब हम निकालेंगे tan x का मान। तो देखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। तो देखिए लंब वाली भुजा जो है ए बी है, लंब वाली भुजा ए बी है, और आधार वाली भुजा क्या है, आधार वाली भुजा जो है ओ ए है। तो ओ ए लिख देंगे। ए बी का मान क्या है, ए बी का मान है -√3, और ओ ए का मान क्या है, ओ ए का मान है -1 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो tan x का मान आएगा √3। अब निकालेंगे हम cosec x का मान, cosec x का मान निकालेंगे। तो देखिए cosec जो है साइन को उल्टा होता है। तो देखिए cosec x बराबर होगा कर्ण बटे लंब होगा, cosec x बराबर होगा कर्ण बटे लंब। कर्ण जो है ओ बी है, ओ बी लिख देंगे। लंब क्या है, लंब जो है ए बी है, ए बी लिख देंगे। ओ बी का मान क्या, ओ बी का मान है 2, और ए बी का मान है √3। तो देखिए cosec x बराबर होगा -2 बटे √3। अब निकालेंगे हम sec x का मान। sec x जो है cos को उल्टा होता है। तो देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो sec थीटा बराबर क्या होगा, sec थीटा बराबर होगा कर्ण बटे आधार होगा, कर्ण बटे आधार होगा। कर्ण क्या, कर्ण वाली भुजा जो है ओ बी है, ओ बी लिख देंगे। और आधार क्या, आधार जो है ओ ए है, ओ ए लिख देंगे। ओ बी का मान क्या, ओ बी का मान है 2 लिख देंगे। और ओ ए का मान क्या है, ओ ए का मान है -1। तो देखिए -1 का भाग देंगे तो -2 जो है आंसर आएगा। sec x का मान होगा -2। अब निकालेंगे हम cot x का मान। cot x का मान निकालेंगे। cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब होता है। cot जो है tan को उल्टा होता है। तो देखिए आधार क्या, आधार जो है ओ ए है, और लंब क्या, लंब जो है ए बी है। तो देखिए ओ ए क्या, ओ ए जो है -1 है, और बटे ए बी क्या है, ए बी जो है -√3 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 1 बटे √3। cot x का मान आएगा 1 बटे √3। तो देखिए हमें जो है 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करने थे। तो हमने जो है 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कर लिए। सवाल में जो है एक त्रिकोणमितीय फलन दिया गया था, और उससे जो है हमसे ये कहा गया था कि इसकी मदद से 5 त्रिकोणमितीय फलन जो है ज्ञात कीजिए। तो हमने जो है 5 त्रिकोणमितीय फलन जो है ज्ञात कर लिए। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरा सवाल देखेंगे। अब दूसरे नंबर का सवाल देखेंगे। दूसरे नंबर के सवाल में sin x का मान दिया गया 3/5, और x जो है दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए पहले हम एक चतुर्थांश बना लेते हैं, और सवाल में हमसे ये कहा गया है कि x जो है दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए ये जो है दूसरा चतुर्थांश है, इस दूसरे चतुर्थांश में x जो है स्थित है। तो देखिए इस बिंदु को जो है a नाम देंगे, और इसको जो है b, और इसको जो है o। तो देखिए सवाल में जो है sin x का मान दिया गया है 3/5 ये दिया गया है। sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण ये होता है। sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो देखिए समकोण के सामने वाली भुजा जो है कर्ण होती है, और न्यून कोण के सामने वाली भुजा जो है लंब होती है, और ये नीचे वाली भुजा जो आधार होगी।
तो देखिए सवाल में जो है लंब का मान दिया गया 3। तो देखिए लंब है ए बी का मान है का मान है 3 और कड़ का मान है 5। तो देखिए कड़ है ओए, कड़ क्या ओए है, ओए का मान है 5। तो देखिए हम निकालेंगे ओबी। तो ओबी निकालने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए ओ बी में। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय होती है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। सबसे बड़ी भुजा है ओए, तो ओए का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर। लंब जो है ए बी के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर। आधार क्या है ओबी है, ओबी के स्क्वायर। ओए का मान है 5 के स्क्वायर और ए बी स्क्वायर, ए बी का मान है 3 के स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर। 5 का वर्ग होता है 25 बराबर 3 का वर्ग होता है 9 प्लस ओबी स्क्वायर। तो अब देखिए ओबी स्क्वायर बराबर 25, 9 का पक्षांतर करेंगे -9 हो जाएगा। ओबी स्क्वायर बराबर 25 -9 क्या होगा 16 होगा। तो देखिए ओबी बराबर क्या होगा अंडर रूल 16 होगा। यहाँ से जो है वर्ग घटाएंगे तो यहाँ पे जो अंडर रूल लग जाएगा। तो देखिए ओबी बराबर क्या होगा, ओबी बराबर होगा 4। तो देखिए ओबी का मान आएगा 4, और ये जो है एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा है तो ये जो है -4 होगा। तो अब देखिए अब हम cos x का मान निकालेंगे। cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़ होता है। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़। तो देखिए आधार क्या है, आधार जो है ओबी है, और कड़ क्या है, कड़ जो है ओए है, कड़ क्या ओए है। तो देखिए ओए लिख देंगे। ओबी क्या है, ओबी जो है -4 है, -4 लिख देंगे। और ओए क्या है, ओए है 5 लिख देंगे। अब निकालेंगे हम tan x का मान। तो देखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। तो देखिए लंब क्या है, लंब जो है ए बी लिख देंगे। और आधार क्या है, आधार जो है ओबी लिख देंगे। तो देखिए ए बी का मान क्या है, ए बी का मान है 3 लिख देंगे। ओबी का मान क्या है, ओबी का मान है -4। तो देखिए tan x का मान होगा 3 बटे -4, या लिख सकते हैं -3 बटे 4। हम निकालेंगे हम cosec x का मान। तो देखिए cosec जो है साइन का उल्टा होता है। तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़। तो देखिए cosec थीटा बराबर क्या होगा, cosec थीटा बराबर होगा कड़ बटे लंब। cosec जो है साइन का उल्टा होता है। तो देखिए कड़ क्या है, कड़ जो है ओए है, और लंब क्या है, लंब जो है ए बी है। ओए का मान क्या है, ओए का मान है 5 लिख देंगे। और ए बी का मान क्या है, ए बी का मान है 3 लिख देंगे। cosec x का मान होगा 5 बटे 3। हम निकालेंगे हम sec x का मान। sec होता है cos का उल्टा। तो देखिए क्या होगा, कड़ बटे आधार होगा, कड़ क्या है, कड़ जो है ओए है, और आधार क्या है, आधार जो है ओबी है। ओए का मान क्या है 5 है, और ओबी का मान क्या है 4 है, -4 है। तो देखिए sec x का मान होगा -5 बटे 4। हम निकालेंगे हम cot x का मान। तो देखिए cot होता है tan का उल्टा होता है। तो देखिए cot होगा आधार बटे लंब होगा। आधार क्या है, आधार जो है ओबी है, और लंब क्या है, लंब जो है ए बी है। ओबी का मान क्या है, ओबी का मान है -4, और ए बी का मान क्या है, ए बी का मान है 3। तो cot x का मान होगा -4 बटे 3। तो इसी सवाल के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। तीसरा, चौथा और पांचवा सवाल ये जो है बचे हैं। तो ये सवाल आपको जो है लगाना है। यदि आपसे ये सवाल ना बने तो आप लोग जो है कमेंट कर दीजिएगा, तो हम आपको जो है बता देंगे। यदि आपको आज की क्लास यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।